देखो भाई 100 दिन का टाइम बचा है, और अगर आप अभी भी टाइम पास कर रहे हो ना, अभी भी अगर आप सीरियस नहीं हो तो डेफिनेटली आप वीडियो बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। दिस विल जस्ट बी अनदर 100 डेज में 99 परसेंटाइल वाली स्ट्रैटेजी, कोई फायदा नहीं है जीवन में। इससे अच्छा तो आप खूब अच्छे से एंजॉय करो, 100 दिन और है, मज़े करो एकदम आराम से। जनवरी अटेम्प्ट हो जाएगा, जनवरी में कोई परसेंटाइल नहीं आएगी, फिर हम अप्रैल के लिए करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स करेंगे कि अप्रैल अटेम्प्ट दो, एडवांस के लिए तो क्वालिफाई होएंगे नहीं, राइट। फिर अप्रैल देंगे, अप्रैल में भी कुछ होना नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज क्योंकि कोई मिलेगा नहीं, वहाँ पे प्लेसमेंट होना नहीं है। तो ऐसे करके तो नहीं होने वाला है। अगर आप एकदम सीरियस हो भाई, 99 परसेंटाइल ऐसा तो है नहीं कि चलते फिरते आ जाएगा, किसी को भी मिल जाएगा, राइट। तो आपको एकदम सीरियस होना पड़ेगा। इफ़ यू आर रेडी टू फॉलो द प्लान, देन डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा A to Z, जो जो आपको चाहिए। अब इतने साल से हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चों को देख लिया है, सारा एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, आपको बस अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने अच्छे से फॉलो किया, डेली बेसिस पे फॉलो करो, वीकली बेसिस पे फॉलो करो, कुछ बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अब बैकलॉग का टाइम गया। पहले होता था कि भाई आप बैकलॉग करोगे, समय मिल जाएगा, फिर आप उसको रीगेन करोगे, वापस आपको मोमेंटम आएगा। अब वो है ही नहीं टाइम। 100 दिन में अगर आपको करना है तो 100 के 100 दिन का आपको हिसाब देना पड़ेगा, और तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप पहले ही वीडियो बंद कर दो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो आपको एक्सट्रीमली सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन एकदम कट थ्रोट है। और अगर आप अपना जेई एडवांस में क्वालिफाई होना चाहते हो, जनवरी में अच्छी परसेंटाइल लाना चाहते हो, एनआईटी का जो सीट है उसको सिक्योर करना चाहते हो, और एनआईटी में भी टॉप एनआईटी, और उसमें भी सीएसई ब्रांच जो टॉप ब्रांच है उसको पाना चाहते हो, देन डेफिनेटली यार बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। जो जो आपको चीज़ें बताई जाए वो उसको डेफिनेटली अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो यार 100 ही दिन का टाइम बचा है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत कम टाइम भी नहीं है। बट आई वुड एडवाइज यू कि यार आप एकदम गायब हो जाओ, ठीक है। गायब हो जाओ से मेरा मतलब है कि एकदम कट ऑफ कर लो, ठीक है। कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है ना, कोई ये नहीं कि चल भाई मूवी देखने चल रहा है, आज वो नई मूवी आ गई है, कोई नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज़ आ गई है, यूट्यूब पे कुछ नया आ गया है ना, कुछ ना कुछ रोज़ रोज़ एंटरटेनमेंट कुछ ना कुछ चलता रहता है। एकदम फैमिली से भी कट ऑफ कर लो। एक कमरा होता है ना, कमरा, उसमें बैठ जाओ, अपना स्टडी टेबल एक तो फिक्स कर लो, एक सही अच्छी सी जगह आप बना लो कि भाई हाँ यहाँ पे हम बैठेंगे, एक लैपटॉप होगा, पढ़ाई करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई फेस्टिवल नहीं, कुछ नहीं, है ना, सब कुछ आपको साइड में रखना है, एकदम कट ऑफ कर लो। बस अगले 100 दिन आपको केवल और केवल एक ही चीज़ करनी है, वो है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जेई की तैयारी करनी है, सारे के सारे थ्योरी लेक्चर्स करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, क्या क्या करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट आप एक बार को बस ये अपना माइंडसेट बना लो कि एकदम गायब हो जाओ, एकदम कट ऑफ कर लो, किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी दोस्त को बुरा लग रहा है, लगने दो। कोई फ़ोन कर रहा है, करने दो, उठाना ही नहीं है उसका फ़ोन। अगर आपने उठाया तो डिस्ट्रैक्ट करेगा वो, और वो जीवन में आपका थोड़ा सा भी अगर टाइम खाएगा तो फिर वही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक टाइम पे फिर वो फट जाता है। और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि अरे यार, इससे अच्छा तो स्टार्टिंग में ही उसको मना कर दिया होता, ठीक है। तो कोई यारी दोस्ती नहीं निभानी है, एकदम प्रॉपर प्लान बनाओ और उसको फॉलो करना है। प्लान बनाने में डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है। क्योंकि देखो, जब भी हम प्लान बनाते हैं ना, हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी है कि क्या नहीं करना है। भाई जीवन में क्या नहीं करना है उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या करना है वो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जब ये समझ में आ गया कि क्या नहीं करना है, समझ रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप अच्छा एक प्रॉपर प्लान बना लो। इनफैक्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे आप कर सकते हो। बट एक बार को यार आप एकदम गायब हो जाओ, कहीं दिखना नहीं है। जब रिजल्ट आएगा ना तब सीधा दिखना है, तब आप मुझे मैसेज करना। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आपने मेरी एडवाइस मानी थी और एकदम कट ऑफ कर लिया। किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको बस पढ़ाई करनी है। एक टेबल और एक लैपटॉप, बस इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छा कर लोगे। एंड डेफिनेटली अगर आपको ऐसा शक हो रहा है ना कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसको भी आप साइड में रख दो। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने, है ना, लास्ट के 100 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ये पूछना पहली बात तो छोड़ दो कि क्या सर हमसे हो पाएगा, है ना, हमारी तो प्रिपरेशन बिल्कुल ही ख़राब है, हमारे तो मॉक टेस्ट में 100 नंबर भी नहीं आ रहे। अरे ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके 100 नंबर भी नहीं आ रहे थे मॉक टेस्ट में, लेकिन पिछले लास्ट के 3 महीने में इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, 12-12 घंटे की पढ़ाई करी, और फिर अंत में उसके 225 आए, 99 परसेंटाइल भी आई। तो डेफिनेटली पॉसिबल है। और ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यार, आप आसपास देखोगे ना आपको खुद ही दिख जाएंगे बहुत सारे भैया दीदी,
जो आज NIT में IIT में बैठे हैं, आज अपना YouTube चैनल खोल के बैठे हैं, राइट। तो डेफिनेटली ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बस आपको आसपास देखना है बस, ठीक है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या आप लोग कर रहे हो? 8 घंटे की भी पढ़ाई नहीं हो पा रही हमसे, 8 घंटे पढ़ने में भी कुछ ना कुछ जीवन में डिस्ट्रैक्शन आ जा रहा है, फिर कोई फ़ोन कर देगा, फिर कोई मूवी नाइट हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ जीवन में चल रहा है। डीमोटिवेशन भाई साहब इतना है कि हमें खुद ही अपने आप पे ही शक होने लग गया है कि अब तो पता नहीं मेंस भी निकलेगा कि नहीं। एडवांस का हमने सपना देखा था, एडवांस तो छोड़ो, अब तो जनवरी का भी लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बड़ी मुश्किल से हमने ड्रॉप लिया था, पेरेंट्स को कन्विंस किया था, वो मोटिवेशन पता नहीं आज कहाँ चली गई है। तो सबसे पहले तो डीमोटिवेट होना बंद करो एंड आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। बस ये जो 100 दिन है ना, आप ऐसे समझ लो कि ये 100 मौके हैं, आपको हर दिन एक नया मौका मिलेगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, परसेंटाइल भी अच्छी आएगी। बट अगर एक भी डिफ़ॉल्ट हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो चेन है ना वो टूट जाएगी, और चेन बीच से टूटती है तो क्या हो जाता है, 2 टुकड़े हो गए। तो बस वो 2 टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो जुड़ेगी नहीं फिर, है ना, क्योंकि वो जो दिन चला गया वो वापस नहीं आएगा। और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका जो कंपटीशन है वो आपको अभी तो आपको पता भी नहीं है कि आपका कंपटीशन कौन है। तो डेफिनेटली आपको और डबल ट्रिपल मेहनत करनी चाहिए कि भाई जो पता भी नहीं है ना उसको भी बीट करना है। जो आपको सामने सामने दिख रहा है 2-4 उनको तो बीट करना ही है ठीक है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसको भी हमें बीट करना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रात रात भर पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, राइट। तो डेफिनेटली यार बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एंड जो फैक्ट्स है ना वो देखो चेंज नहीं होगा, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, है ना, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप कुछ भी बोलते रहो, बट ये जो फैक्ट्स है दे विल नॉट चेंज, ये एकदम फिक्स रहेंगे। क्या क्या फैक्ट्स है? जैसे जनवरी अटेम्प्ट इज ऑलवेज ईजियर देन अप्रैल, आपको खुद भी पता है, बहुत सारा डेटा भी आपने देख लिया है और आपने सीनियर से भी बात कर ली, सारे टीचर्स भी आपको यही एडवाइस कर रहे हैं कि यार जनवरी पे फोकस करो, जनवरी में कंपटीशन कम होता है, जनवरी में अच्छा कर लिया तो अप्रैल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, आप एडवांस पे फोकस कर सकते हो। और यही काम अप्रैल में करने जाओगे, 50 नंबर ज़्यादा लाओगे तब भी सेम रैंक आएगी, सेम परसेंटाइल आएगी, तो इतना इंप्रूवमेंट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि बाकी बच्चे भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो जनवरी इज़ ऑलवेज ईजियर देन अप्रैल। आपको अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि 100 दिन का टाइम है, अच्छे से कर लो। जनवरी अच्छा हो गया तो आपको आगे टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो बाद में पता चला कि यार यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस। अभी अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि जनवरी निकलेगा नहीं, एडवांस के लिए हम एलिजिबल है नहीं, सपना हमने IIT का देखा था और वो सब धरा का धरा रह गया, और अब JEE मेंस अप्रैल पे फिर फोकस करना पड़ेगा। फिर लास्ट में बस वही ऑप्शन आएगा कि बिट साइड कर लो या कोई और एग्ज़ाम कर लो, बट उससे वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं अंदर से वो रिग्रेट रह ही जाता है कि भाई काश हमने कर लिया होता, राइट। तो डेफिनेटली वो रिग्रेट अभी मत आने दो, आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, अभी से स्टार्ट करो, एकदम गायब हो जाओ और प्रॉपर प्लान बना के उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। एक और सच्चाई ये है कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा भाई साहब, 10 लाख बच्चे थे, फिर 12 लाख हो गए, फिर 14 लाख हो गए, हो सकता है आपकी बार 15 लाख 16 लाख बच्चे हो जाएंगे। तो कंपटीशन भी आपका बढ़ ही रहा है, कुछ भी कम थोड़ी हो रहा है, राइट। और बच्चे बढ़ेंगे, हो सकता है इस बार और एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल भी वेरिएबल है, हो सकता है कभी आसान पेपर आ रहा है, कभी टफ पेपर आ रहा है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट केस। हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि यार वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी गिवन सिचुएशन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे JEE मेंस का पेपर कुछ भी हो जाए, राइट। यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट केस, राइट। तो डेफिनेटली यार आप अच्छे से जनवरी पे फोकस करो, अप्रैल की बातें अभी से अपने दिमाग में मत लाओ, ठीक है। अच्छा, क्या प्लानर है, मैं आपको एक बार प्लानर भी दिखा देता हूँ, और इनफैक्ट इसको आप अच्छे से समझ लो, अपनी जो स्टडी टेबल है वहाँ पे चिपका देना। ये JEE बूस्टर 2.0 का शेड्यूल है, बट आप इसको एकदम प्लानर की तरह यूज़ कर सकते हो। जिन बच्चों के पास बैच नहीं भी है आप भी इसको फॉलो कर सकते हो, और इसका एक चेकलिस्ट भी है, तो चेकलिस्ट भी आप डाउनलोड कर लेना। और ये जो प्लानर है ना, ये भी आपको JEE बूस्टर बैच के अंदर ही मिल जाएगा, इट इज़ फ्री टू डाउनलोड, फ्री में आप इसको डाउनलोड करके अपनी स्टडी टेबल पे चिपका दो। और इसमें सारा दिमाग हमने लगा दिया है, इसको आप अच्छे से देखो। इसमें क्या करना है आपको, बेसिकली ना एक सब्जेक्ट में 2 चैप्टर बस आपको करना है एक हफ्ते में, जितना आपके पास टाइम है ये आप स्टार्ट कर सकते हो। 6 अक्टूबर से ये आप स्टार्ट कर सकते हो, और 6 तारीख से लेके ये आपका चलेगा 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 टिल द एंड। ये आपका पूरा जो सिलेबस है वो वाइंड अप हो जाएगा टिल 28 दिसंबर एंड में, मान लो आपका सिलेबस खत्म हो गया। फिर जनवरी के जो 20 या 25 दिन आपको मिलेंगे उसमें आपको खाली मॉक टेस्ट देने हैं और रिवीजन करना है।
ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट से अपने आप को एनालाइज भी करना है कि भाई टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। बट मार्क्स तभी आएंगे ना जब कुछ पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो आप पढ़ाई करने पे फोकस करो। और क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस 2 चैप्टर ही तो करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस वीक में आपने अच्छा छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे तो कभी कभी अपने 3-3 चैप्टर भी डाल दिए है कि भाई छोटे चैप्टर है, या जेई मेंस में इसका वेटेज थोड़ा कम होता है, एडवांस में थोड़ा ज़्यादा होता होगा, बट मेन स्पेसिफिक अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा चैप्टर है तो 2 चैप्टर है आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देखो 2 चैप्टर आपको करने हैं पर वीक, 2 चैप्टर आपको करने हैं, 2-2 चैप्टर ही तो करने हैं, 2-2 चैप्टर आपको करने हैं। तो एक हफ्ते में 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। और ये 2 चैप्टर्स को भी आपको कैसे करना है, जैसे एक चैप्टर में आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है, तो एक आपको थ्योरी करनी है और एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। अगर आपके मार्क्स, स्पेशली वो बच्चे जिनके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं ना, लेट अस से यू आर गेटिंग लेस देन 150 मार्क्स, भाई 150 से भी कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। वो बोलेंगे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, वो तो उसके लिए ना जो टॉपर है, जिसको सब थ्योरी आती है, वही तो क्वेश्चन लगाएगा। आपको भाई साहब थ्योरी नहीं आ पा रही है, अभी 2 चीज़ें पूछ लेंगे तो थ्योरी की आती नहीं है। तो थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी नहीं जब तक आएगी तब तक मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो इफ़ यू आर गेटिंग लेस देन 150 मार्क्स, आप यहाँ पे अच्छे से थ्योरी को कंप्लीट करो। 3 दिन का टाइम मिलेगा, एक दिन पूरा आप थ्योरी पढ़ लो, एक दिन में पढ़ लो या 2 दिन में पढ़ लो। मान लो अगर मेरी स्पीड थोड़ी कम है ना, तो मैं 2 दिन लगा दूंगा, लेकिन आप 1 या 2 दिन लगा के पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करो। और फिर 1 दिन जो बचेगा या 2 दिन जो बचेगा, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन के लिए पीवाईक्यू के अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करो, उसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, और क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन होता है ना, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। स्पेशली जो रिपीट पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड पीवाईक्यू है। अब मान लो मैं स्टैंडर्ड पीवाईक्यू यहाँ पे बोर्ड पे आके डिस्प्ले कर दूँ, वो भी हमसे नहीं बन रहा है। उसमें भी बच्चा बोलता है कि शायद इसका आंसर ए होगा या बी होगा, या शायद क्या होता है यार, इसमें आपको एग्जैक्ट रहना पड़ता है। अगर शायद के चक्कर में मान लो नेगेटिव मार्किंग हो गई तो आपको शायद वायद नहीं, एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। परफेक्शन लाना पड़ेगा। अगर परफेक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव मार्किंग, फिर वही होगा 18 नेगेटिव हो रहे, किसी के 15 नेगेटिव हो रहे, 12 नेगेटिव हो रहे। ये क्या चल रहा है भाई? 15 नेगेटिव, 12 नेगेटिव, 18 नेगेटिव, मतलब एक सब्जेक्ट नेगेटिव करके आ गए क्या? पूरा एक सब्जेक्ट में इतने ही तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 25 में से, पूरा एक सब्जेक्ट ही नेगेटिव कर दिया। तो ये नेगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड करने का यही तरीका है कि भाई नॉलेजेबल बनो। जब नॉलेज आ जाएगा तो अपने आप नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाएगा, अपने आप स्पीड भी बढ़ेगा। भाई अगर आपने एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन देख लिए, तो जब आप 6ठा क्वेश्चन करोगे तो अपने आप जल्दी चमकेगा, नहीं तो चमकता ही नहीं है, राइट। तो आपको ये जो सारे जो भी चैप्टर आपको दिया जा रहा है, उसको परफेक्शन के साथ करो। कम करो बट बहुत अच्छा करो। देखो कोई नहीं पूछने आएगा जनवरी में कि भाई आपने पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया कि क्या कर लिया, लेकिन परफेक्शन के साथ किया होगा तो कुछ सवाल बनेंगे। अगर ऊपर ऊपर से किया होगा तो कुछ भी नहीं बनेगा, और हो सकता है कि बन भी गया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या है? तो हम जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या कर रहे हैं, हम सब खराब कर रहे हैं। तो जल्दी नहीं भागना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको वो कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा कि 3 दिन से 1 दिन ज़्यादा भी नहीं है, 1 दिन कम भी नहीं है। अगर आप कम में कर रहे हो तो फिर आप कुछ ना कुछ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, राइट। तो 3 दिन से ज़्यादा भी नहीं, 3 दिन से कम भी नहीं, आप एग्जैक्टली 3 दिन लगाओ। 1 दिन आप लगाओ थ्योरी के लिए, बाकी के जो 2 दिन है उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ लो, एंड प्लस जो सिमिलर क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके बन जाने चाहिए। अगर मान लो 10 क्वेश्चन करने के बाद भी 11वां क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है ना, मतलब मुझे नहीं आता है, एकदम वो सॉल्यूशन बिना देखे आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, बिना किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के। ये भी नहीं कि नोट्स के पन्ने पलट रहे कि हाँ मुझे याद तो था लेकिन थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये क्या होता है थोड़ा सा देख लेता हूँ? थोड़ा सा देखने, वो एग्जाम में थोड़ी देखने देंगे कि भाई चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। तो ऐसे तो नेगेटिव मार्किंग ही होगा। तो जब तक आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आपके एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन का वो जो ऑप्शन होता है ना, जैसे मान लो आप ए टिक कर रहे हो, तो ए टिक करने में हाथ कांपते हैं भाई साहब, क्योंकि आपका ये हो सकता है कि फर्स्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट हो। अप्रैल में तो पता नहीं क्या होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा, बट लिटरली इतना प्रेशर होता है एग्जाम में कि हाथ कांपते।
अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं मार्क कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तुक्के मारोगे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो स्पीड का एग्ज़ाम तो है ही, बट एक्यूरेसी भी आपको चाहिए, सही होना चाहिए। अगर सही का कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मार्क ही नहीं कर पाओगे। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको पता होगा कि हाँ यार ये सारे चैप्टर्स मैंने अच्छे से कंप्लीट करे हैं। अगर अच्छे से कंप्लीट ही नहीं किया तो फिर कैसे होगा, राइट? तो डेफिनेटली आप टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन का टाइम लो। जो जो चैप्टर्स आपको आते हैं, अब जैसे एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि सर ये तो बहुत बेसिक चैप्टर है, ये मुझे ऑलरेडी आता है, तो ठीक है आप सीधा क्वेश्चन कर लो भाई। कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि हम इतने अब 1.5-2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, राइट? तो कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं कि भाई मुझे ऑलरेडी आते हैं, तो उसमें आप क्वेश्चन लगाओ। अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे तो ठीक है, दैट इज ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आपको वापस से एक बार थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा, उस चैप्टर को दोबारा एक बार थ्योरी वाइज देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपके लग रहे, ठीक है? बट हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने मतलब दोनों टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि सर मुझे तो सब आता है, मैंने तो सब पढ़ लिया, सब आप सब पढ़ लिया हमने, आप तो क्वेश्चन कराओ। अब क्वेश्चन कराने जाते हो उसको फॉर्मूला ही याद नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए कि सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना। हमेशा ऐसे ब्लैंक फेस बना के आ जाएगा कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, आप तो दोबारा पढ़ा दो सारा। अरे कितनी बार पढ़ेगा भाई, थ्योरी पढ़ता रहेगा क्या, क्वेश्चन कब करेगा, राइट? तो डेफिनेटली आपको दोनों ही बच्चा नहीं बनना है, ना ये बच्चा बनना है ना वो बच्चा बनना है, ठीक है? आपको ऑप्टिमम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और वैसे भी आप लोग इंजीनियर बनने वाले हो, इंजीनियर का काम ही यही होता है कि ऑप्टिमाइज़ करो। कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं हम लोग, टाइम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इंजीनियर का और क्या काम है? बस आपको देख देख के सब ऑप्टिमाइज़ ही तो करना है कि भाई यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है कम करो, या ज़्यादा खर्चा हो रहा है कम करो। जब आप कंपनीज़ में चले जाओगे तो आपको यही करना है, टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना ही अपनी स्पेशल बात होनी चाहिए, ठीक है? तो आपका एकदम मस्त तरीके से सिलेबस होगा, 2-2 चैप्टर्स आप करते जाओ और एकदम परफेक्शन के साथ करते जाओ। और अभी कोई ये नहीं पूछेगा कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो ये वो, भाई अभी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। जो जो चैप्टर्स आपने कर रखे हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 3 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है, ठीक है? थ्योरी नहीं आती है तो उस टाइम पे आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आती है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि बाकी लोगों के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है? और जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है कि मान लो मेरा तो फिजिक्स वीक है या मेरा मैथ्स वीक है, तो जो भी आपका वीक है उस पर काम करो। केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा काम करो, क्योंकि केमिस्ट्री अल्टीमेटली काफ़ी अच्छे खासे नंबर आपको दिला देती है। इवन केमिस्ट्री, फिजिक्स भी, फिजिक्स में भी जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि भाई 80 मार्क्स लेके आ रहे बच्चे 100 में से, 80, 85, 86, है ना, 90 मार्क्स भी आए बच्चों के। तो कुछ कुछ आसान पेपर में आपको एकदम बोर्ड एग्ज़ाम ही बन गया है, तो काफ़ी आपको फोड़ना पड़ेगा तब जाके आपकी वो परसेंटाइल बनेगी। और अगर टफ पेपर आता है तो वही 70s में या 80s में फिर भी आपको लेके आना है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में परसेंटाइल बनाना काफ़ी आसान है, क्योंकि अगर आप कम करोगे फिर भी आपकी परसेंटाइल बन जाएगी। तो मैथ्स में आपका जो गेम है वो वही है कि परसेंटाइल बनाओ आप, मार्क्स आप लेट से 50%, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स पे भी आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। बट उसके लिए 15 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अब 15 क्वेश्चन मतलब 15 चैप्टर आपके ऐसे होने चाहिए जो एकदम परफेक्ट है, जिसमें कुछ भी पूछ लिया जाए। 15 तो नहीं होगा, अब सारे के सारे सही तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता ही है। तो आप 20 चैप्टर कर लो कि भाई 15 नहीं तो कम से कम 20 चैप्टर हम कर लेते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है लगभग 28 से 30 चैप्टर है, उसमें से आप 20 चैप्टर को परफेक्ट कर लो कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, और यहाँ से मैं एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ। मैं आपको अपने एग्जाम की बात करता हूँ, जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था ना, तो मेरे टाइम पे AIEEE होता था और IIT JEE होता था। तो AIEEE तो बाद में होता था, सीधा हमारा JEE एडवांस ही होता था। तो मैं जब अपना एग्ज़ाम देने गया था तो मुझे याद है कि भाई मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम ऐसा कर दिया था कि भाई इसका तो कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ के नहीं आऊँगा। तो कुछ ना कुछ, जैसे आपका या तो अलजेब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है, या आपका कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है, तो कोई ना कोई पोर्शन ऐसा होना चाहिए जो सुपर स्ट्रॉन्ग है। वहाँ से कुछ भी आ जाए तो आप 80 to 90% क्वेश्चन कर ही दोगे। जैसे मैकेनिक्स के अगर मान लो 5 या 6 सवाल आते हैं तो आप उसमें से 4 सवाल कर ही दो, इतना स्ट्रॉन्ग बना लो आप। ये 1D 2D काइनेमेटिक सर्कुलर ये सब पढ़ लो अच्छे से,
या आप इलेक्ट्रो वाला पार्ट अच्छा कर लो। भाई कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब में ब्लैंक ही ब्लैंक चल रहा है। तो कुछ ना कुछ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और जो भी आपका वीक टॉपिक है उसको और पुश करने की कोशिश करो कि भाई मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है तो मैं उसको और बेहतरीन बनाऊंगा, राइट। मेरा वेक्टर 3D वीक है तो मैं उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेता हूँ। बहुत सारे तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, वेक्टर, 3D, इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब क्या है, थोड़ा थोड़ा थ्योरी इसमें ज़्यादा है। तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो भी कुछ ना कुछ बन जाएगा, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ में, जैसे फिजिक्स में भी होता है वैसा ही केमिस्ट्री में तो काफ़ी सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है। तो आप इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करो। अगर आपको, जैसे मैं अपनी स्टोरी बता रहा था, तो एंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने काफ़ी इम्प्रूव कर ली थी। ऑर्गेनिक क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो आप ऑर्गेनिक में ही मान लो कि 30 नंबर आ गए, या जो भी है। मतलब जैसे हमारे टाइम पे जो वेटेज होता था वो भी अलग होता था, बट अभी के सिचुएशन के हिसाब से मान लो 1/3 अगर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक आनी है तो ऑर्गेनिक अच्छा कर लो आप। वहाँ से भी अगर 20 नंबर बन गए, 25 नंबर बन गए, तो अभी भी तो वो जंप आया ना। अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे थे तो 60 आएंगे, 60 आ रहे थे तो 80 आएंगे। तो अभी भी वो 20-25 का डेल्टा आप केवल 7-8 चैप्टर करके कर सकते हो, और 100 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है। वाई नॉट। एक चीज़ भी अगर अच्छे से कर ली तो भी आपका जो मार्क्स है वो 20-22 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। भाई जितना आप आजकल नेगेटिव कर रहे हो ना, उतना नेगेटिव करना छोड़ दोगे, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट तो करो, अभी आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो अच्छे से यार इसको आप डाउनलोड कर लो, चेकलिस्ट प्लानर डाउनलोड करो और एकदम चिपका दो। और ये एकदम पत्थर की लकीर है, एक एक चीज़ होनी चाहिए, डेली बेसिस पे होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। डिफ़ॉल्ट हुआ मतलब आपका सीधा जनवरी का ही डिफ़ॉल्ट हो गया, ऐसा मान लो आप। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा है जो बहुत मेहनत कर रहा है और वो एक्चुअली में डिज़र्व करता है। अब आपके हाथ में चॉइस है कि भाई या तो एकदम ला के उसके हाथ में दे दो कि भाई भैया ये लो सीट हमारी ले जाओ, आप ही ज़्यादा डिज़र्व करते हो, या तो खुद मेहनत कर लो। भाई खुद मेहनत करना बहुत टफ काम है, आसान काम नहीं है, बट डेफिनेटली एक बार आपने जीवन में कर लिया ना, तो उससे जो कॉन्फिडेंस आता है ना, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ भी, सब कुछ डूएबल है। जब तक हम नहीं करते ना, 10th के एग्जाम में भी तो ऐसे ही होता था। 10th का एग्जाम जब तक नहीं दिया, इतना टेंशन, SST के पेपर से पहले बुखार आ गया था, काफ़ी बच्चों को आ गया था, मुझे पता है, मुझे खुद भी आ गया था। लेकिन अभी लगता है कि यार सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 10th का पेपर ही तो है। तो करने के बाद सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब तक नहीं किया है तब तक यही लगता रहेगा कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा। तो ये जो थॉट है ना, उसको साइड में रखो और एकदम फुल डिसिप्लिन के साथ आप लग जाओ, क्योंकि आपकी जो डिसिप्लिन है ना, वही अल्टीमेटली आपको जीत दिलाएगी। और अगर हराएगी तो भी यही है कि भाई हम उतना अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से, फोकस तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो वो जो रोने वाला काम है वो अपने को नहीं करना है। जनवरी में फिर आपको पता ना, जनवरी में जैसे रिजल्ट आएगा फिर ऐसे टप 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 आंसू बहेंगे कि हमारा तो नहीं हुआ, हम क्या करें, अब हम समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सिचुएशन इमेजिन कर लो अभी से। भाई 3 महीने बाद क्यों करना, अभी कर लो। आप अभी कर लो और अभी से आप स्टार्ट कर दो। अभी भी देखो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है और आराम से हो जाएगा। आप तो बस जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर फोकस कर लो, उसको अच्छे से कर लो। यहाँ पे देखो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार हम सब कुछ करने जाते हैं और उसके चक्कर में हम कुछ कुछ चीज़ें भी नहीं कर पा रहे। तो सच्चाई यही है ना। जब हम कुछ आधे बच्चे ऐसे हैं जो थ्योरी कर रहे हैं, आधे बच्चे ऐसे जो क्वेश्चन के पीछे भागे जा रहे हैं जबकि उनके 150 नंबर भी नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा आपको, थ्योरी भी करनी है, क्वेश्चंस भी करने हैं, और फालतू का जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उसको एकदम हटा दो। ठीक है, और जो जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उसका फॉर्मूला शीट बन जाना चाहिए। फॉर्मूला शीट हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, समराइज कर लो उस चैप्टर को, पूरा समराइज कर लो। जो जो आपको लगता है कि यार ये मेरे एग्जाम में काम आएगा ना, और स्पेशली वो वाली चीज़ें जो आपको याद नहीं होती है, बार बार आप अपने आप को याद दिलाना चाहते हो, तो वो वाली चीज़ें आप डेफिनेटली आप एकदम फॉर्मूला शीट बना के चिपका दो, ताकि बार बार उसको देखते रहोगे, बार बार वो रिवाइज होता रहेगा। और रिवीजन इज़ द की। जितनी बार आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, आपको याद हो गया सारी चीज़ें, तो एग्जाम में भी याद आ जाएगा, है ना। वो पूरा फोटो ही याद आया कि अच्छा है यहाँ पे ऐसे चिपकाया था, वहाँ पे लिखा हुआ था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। ठीक है, तो बस आप फॉर्मूला शीट बनाओ,
और चैप्टर बाय चैप्टर बनाते जाओ। जितने चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए उन सभी चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए। यस, एंड लास्ट में बस मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनके 20-20 नंबर आते थे स्टार्टिंग में, लेकिन फाइनली उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी, और सब्जेक्ट वाइज बात कर रहा हूँ मैं, मान लो फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसमें 20 नंबर आ रहे, केवल 100 में से 20 नंबर आ रहे, लेकिन उस बच्चे ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, दिन रात अपना लगा दिया, और फाइनली उसी बच्चे के 80 to 90 मार्क्स आए हैं उसी सब्जेक्ट में। तो जो भी आपका फियर है, जिससे भी आपको डर लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, उसको आप एज अ चैलेंज ले लो कि नहीं यार मैं करके दिखाऊंगा, और किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए करके दिखाऊंगा। तो आपको चैलेंज लेना पड़ेगा, और एक बार आप चैलेंज लोगे ना तो आपको अंदर से भी वो करने का मन करेगा कि नहीं यार, जब मैंने जो अपने आप से कमिटमेंट करी है वही मैं निभा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बाकियों से तो क्या ही कमिटमेंट करूँगा। तो आप सबसे पहले तो आप अपने आप से कमिटमेंट करो कि भाई मुझे पर सब्जेक्ट इतने मार्क्स लाने हैं, ये मेरा टारगेट है, यहाँ पे मैं फ़िलहाल हूँ और यहाँ से मुझे वहाँ तक पहुँचना है। वो आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी आपको मेहनत करनी है वो करनी है। फिर उसके बाद उसमें हम इफ्स एंड बट्स वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जो होना चाहिए उतना होना ही है, राइट। अब आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 4 दिन पीछे हो गए तो वापस कवर अप कर लेंगे, बाद में कुछ देख लेंगे। बहुत सारे बच्चे आजकल के ज़माने में क्या है ना, बहुत सुविधाएं हो गई है कि भाई बाद में वन शॉट देख लेंगे, एंड में कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन करता है, वो तो एंड में कर लेंगे हम। जब मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे ना तो आपके पास टाइम भी नहीं बचा होगा। कितना कुछ आप करोगे, हो एक चैप्टर रिवाइज कर सकते, 2 कर सकते, 3 कर सकते, 90 चैप्टर्स रिवाइज नहीं होते। तो कुछ चैप्टर्स आपके अभी से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एटलीस्ट 50% सिलेबस जब आपने पहली बार पढ़ा था तभी का तभी बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो एक आखिरी मौका आपके पास है, उसको परफेक्ट कर लो। बाद में टाइम नहीं मिलेगा कि सारे चैप्टर्स रिवाइज करने बैठो। जनवरी के बाद आपको गिने चुने 4, 5, 6, 7 चैप्टर होंगे जिनको आप रिवाइज कर पाओगे। बाकी सब मॉक टेस्ट में ही आपका काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा। बस खाली आप जो स्ट्रैटेजी वाइज और जो गलतियां हो रही है उसी को आप सुधार पाओगे। बाद में कॉन्सेप्चुअली आपको ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा, वो आपके पास अभी है। राइट नाउ इज़ द टाइम कि अगर आपको कुछ एक नया सब्जेक्ट पूरा ऑर्गेनिक पूरा पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ना है, मैथ्स में इंप्रूव करना है, और कहीं ना कहीं आपको तीनों सब्जेक्ट्स में इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि भाई मैथ्स को छोड़ दो, केमिस्ट्री को छोड़ दो, फिजिक्स को छोड़ दो, तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए और एक अच्छा होना चाहिए, मतलब बेकार तो नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक, मान लो मिड लेवल का भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपका 200 का स्कोर बन जाएगा ना। मान लो 2 सब्जेक्ट में 70 आ गया और एक में 60 आ गया, या 2 में 80 आ गया और एक में मान लो 40 आ गया, तो आपका 200 का स्कोर बन जाएगा। और 200 का स्कोर बन जाएगा तो 99 परसेंटाइल आ जाएगा। और 99 भी नहीं, अपने को सोचना है 99.99, तब जाके बात बनेगी, क्योंकि 99 पे भी आपको पता है कि यार 12,000 रैंक आ रही है और टॉप एनआईटी में टॉप ब्रांच चाहिए, तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क इवन हार्डर। ठीक है, तो डेफिनेटली यार अब आप एकदम कमिटमेंट करो खुद से, और अपनी जो सीट है वो किसी और को देनी नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा ला के दे दी कि भाई जाओ ले जाओ यार, हमसे नहीं हो रहा है, राइट। तो आप माइंडसेट बनाओ, अभी भी पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चों ने करके भी दिखाया है, तो आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी बनाओ, है ना। बाद में यूट्यूब चैनल खोलोगे, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी टैग कर देना कि भाई देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये मेरे मार्क्स आ रहे थे। स्क्रीनशॉट भी लगा देना आप तो कि भाई 20 नंबर आ रहे थे मेरे, अब देखो 120 और 220 आ गए। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो टेक इट एज अ चैलेंज, एंड डेफिनेटली जब आप खुद से करोगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, एंड डेफिनेटली यू विल, आप मचा दोगे। ठीक है, आप यू विल डेफिनेटली मेक योर पेरेंट्स एंड टीचर्स प्राउड। ठीक है, चलो तो इसी नोट पे आप डाउनलोड कर लेना प्लानर, चेकलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो एंड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, एक एक चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। सारे टिक मार्क मुझे देखने हैं, आप मुझे भेजो इनफैक्ट classes@gmail.com पे, है ना। जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें इस चैनल पे है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये नहीं है वो नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, आपको वन शॉट चाहिए, सारे लेक्चर्स चाहिए, आपको PDF चाहिए, सारी चीज़ें हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, पिछले 3 साल की PYQ तक है चैनल पे, तो आप देखो उसको, है ना। बाउंडलेस सीरीज़ है, बुलंद सीरीज़ है, बुनियाद है, जिद है,
इतनी सारी सीरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो एवरीथिंग विच यू वांट वो आप कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। बस वही है कि हमें करना पड़ेगा, और वही तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि वहीं पे तो डर लगता है कि पता नहीं ये करने से होगा कि नहीं होगा, बट आई कैन गारंटी यू कि यार हो जाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड सबसे पहली बात तो यार सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खुद ही ये नहीं मान रहा हूँ ना कि मैं जंगल पे राज कर सकता हूँ, तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। तो पहले तो आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि भाई हाँ, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, और मैं एक दिन करके दिखाऊंगा। समझ गया ना? तो चलो इसी नोट पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।